डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे उसका हम लोग पार्ट 1 किए हैं। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट रूल यानी 6 नंबर से। देखिए, हमने यहाँ तक बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि एनीबॉडी नोबॉडी के बाद आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर रूल से बहुत सारे रूल्स हैं, एक एक करके पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर ऐसे ही वीडियो को आगे बढ़ाते रहेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए 6 नंबर रूल देखते हैं ध्यान से। देखिए, यदि दो सब्जेक्ट यानी दो सब्जेक्ट आइदर और चाहे नाइदर नॉर चाहे और या नॉर, ध्यान दीजिएगा, आइदर डैश 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 बीच में रहेगा। डैश डैश मतलब बीच में कुछ रहेगा, जैसे आइदर यू एंड ऐसा रहेगा, बीच में कुछ रहेगा, बीच में कुछ लिखा रहेगा। तो आइदर डैश डैश और रहेगा, या नाइदर डैश 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 मतलब बीच में कुछ रहेगा, डैश डैश नॉर रहे, चाहे और या नॉर रहे, आदि से जुड़े हो तो समझिएगा ध्यान से। यदि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। यदि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट के पर्सन में फर्क हो तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मैं ये भी बता रहा हूं, क्या है नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक भी या दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। अब रूल समझिएगा, यदि आइदर डैश डैश और हो या नाइदर डैश डैश नॉर हो, चाहे और या नॉर हो, तो 3 रूल यहाँ पे काम करता है। यदि दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। 1 नंबर रूल समझ में आ गया। दोनों सब्जेक्ट में से एको को प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। 2 नंबर रूल हो गया। 3 नंबर रूल ये कहेगा कि यदि पर्सन में फर्क हो, पर्सन जानते हैं ना, पर्सन 3 होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में होता है आई भी, सेकेंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, नेम और इसका प्लूरल होता है दे, इसका प्लूरल होता है यू और इसका प्लूरल होता है क्या, आई का तो प्लूरल भी होता है, आई का प्लूरल भी होता है। तो यही है, यदि पर्सन में फर्क हो यानी फर्स्ट पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन हो गया और ये सेकंड पर्सन, ये दोनों अलग अलग पर्सन होंगे तो वर्ब जो होगा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ये क्या है यहाँ पे देखिए, एग्जांपल से क्लियर होगा। एग्जांपल से क्लियर हो गया स्टूडेंट, देखिए ध्यान दो। आइदर राधा, देखो आइदर डैश डैश मैंने बोले थे ना, और सीता। आइदर यहाँ पे डैश डैश और सीता क्या लगेगा, आइदर। तो देखो राधा और सीता दोनों सिंगुलर है कि नहीं है बेटा, सिंगुलर है ना। तो राधा और सीता दोनों सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। कोई दिक्कत? कब? जब आइदर और से जुड़ा हो तब, आइदर और से जुड़ा हो तब। दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझ गया? चलो नाइदर ही, देखो बताया नाइदर डैश डैश डैश, तो यहाँ पे डैश की जगह पे ही हो गया, समझ ना। तो नाइदर डैश 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 नॉर, नॉर से जुड़ा है हिज फ्रेंड है, देखो एको प्लूरल हो गया तो आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल हो गया। एको को प्लूरल हो गया तो आने वाला वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ रहे ना। दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर, आने वाला वर्ब सिंगुलर। दोनों सब्जेक्ट में से एको को सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सोनू, मोनू, सोनू और मोनू दोनों अकेले हैं कि नहीं है, तो अकेले बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, स्मोक होता है सिगरेट पीना। तो सोनू एंड मोनू स्मोक्स एवरीडे, रोज मैंने सिगरेट पीते हैं। समझ रहे ना। तो सोनू मोनू अकेले हैं, दोनों अकेले हैं तो आने वाला वर्ब सिंगुलर है कि प्लूरल रहेगा, ए सिंगुलर है। वर्ब में एस या ई एस लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। समझ रहे ना। तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ तो समझ आ गया। एगो और देखो, एगो ये छूट गया, ये बीच में छूट रहा था, ध्यान दो। आइदर यू और आई, देखो ये अलग सब, ये अलग पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, पर्सन में फर्क है कि नहीं है। तो यही रूल कहता है कि यदि पर्सन में फर्क हो तो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा।
पर्सन में फर्क हो तो नजदीक वाले के अनुसार होगा। तो हई देखो, हई अलग पर्सन है और हई अलग पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अनुसार वर्ब जाएगा, नजदीक वाले के अनुसार। तो नजदीक में आई है तो आई के साथ क्या लगता है, वाज। अब वही अगर यू रहता तो यू के साथ क्या लगता है, वर लग जाता। समझ ना, ये रूल आपको समझ में आना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 7 देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका जो भी है ना, जो भी रूल है एकदम धाकड़ रूल है, समझ ना। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा। हाँ, यदि दो सब्जेक्ट, ध्यान देना, यदि दो सब्जेक्ट, अब देखना, एज वेल एज, दो सब्जेक्ट एज वेल एज विथ से जुड़े हों, टुगेदर विथ से जुड़े हो, इन एसोसिएशन विथ से जुड़े हो, अलोंग विथ से जुड़े हो, इन एडिशन टू से जुड़े हो। थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, और याद क्या करना है, दिमाग में रखते रखते समझ में आ जाता है। समझ रहे ना कि क्या करना है। देखो, एज वेल एज से जुड़े हो, विथ से जुड़े हो, टुगेदर विथ से जुड़े हो, इन एसोसिएशन विथ से जुड़े हो, अलोंग विथ से जुड़े हो। यानी विथ, देखो विथ सब में आ रहा है, ना विथ। तो एज वेल एज विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, इन एसोसिएशन विथ से जुड़ा हो, या अलोंग विथ से जुड़ा हो, या इन एडिशन टू से जुड़ा हो, तो वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो वर्ब किस सब्जेक्ट के अनुसार होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा, प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा, जब इन सब चीजों से जुड़ा हो तब। देखिए कैसे एग्जाम्पल, अरे बिल्कुल आसान। देखो यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा है, तो इसके अनुसार होगा। ही के साथ क्या लगेगा, ही और ही दो सब्जेक्ट है, क्या होगा यार, दो सब्जेक्ट है, ही और ही दो सब्जेक्ट है, हिज ब्रोदर्स, तो ब्रोदर्स प्लुरल है ना, तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, शुरू वाले के अनुसार आएगा। बताए ना कि वर्ब किसके अनुसार आएगा, शुरू वाले के अनुसार आएगा, बाद वाले के अनुसार नहीं आएगा। क्यों कहेगा, हम एज इन एसोसिएशन विथ से जुड़े हैं, हम विथ से जुड़े हैं, हम एज वेल एज से जुड़े हैं, हम प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे। समझ रहे ना, तो ये रूल आपको याद रखना है। कोई दिक्कत, आगे देखो, देखो दे विथ से जुड़ा है ना, दे विथ द सर्वेंट। बताओ तो सब्जेक्ट बताओ, द सर्वेंट सिंगुलर है ना, ये सर्वेंट सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है। अरे सिंगुलर है सर्वेंट, सर्वेंट बना होता है नौकर, सिंगुलर होता है, तो सर्वेंट के साथ यहाँ पे हैज लगना चाहिए ना, लेकिन हैज थोड़ा लगेगा। वर्ब किसके अनुसार आएगा, फर्स्ट के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विथ लगा, क्योंकि यहाँ पे विथ लगा है, तो ये इसके अनुसार आएगा। तो दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, दे के साथ हैव लगता है, तो दे हैव के अनुसार आएगा। समझ रहे ना। फिर और रूल देखो, माई पेरेंट्स, बहुत माई पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, तो माई पेरेंट्स आर विथ, माई पेरेंट्स वर्ब हो जाएगा, माई पेरेंट्स वर्ब हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ देखो, डिफरेंट कंपनी इन एसोसिएशन विथ के साथ जुड़ा है, तो देखो कंपनी है ना, बहुत सारा है ना, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। कंपनी के साथ क्या लगेगा, हैव ना लगेगा। कंपनी में बहुत सारा कंपनी, तो हैव लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा। कोई दिक्कत। यहाँ पे कंपनी, कंपनी के साथ हैज ना लगना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार थोड़े आएगा, शुरू वाला के अनुसार आएगा ना। तो ये रूल आपको याद रखना है। कोई दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां रूल देखिएगा, ध्यान से देखिए। यदि दो सब्जेक्ट नॉट ओनली डैश 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 बट ऑल्सो से जुड़े हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, तो वर्ब अपने अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। रूल इज रूल, दो सब्जेक्ट बट ओनली, सॉरी नो ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हो, तो आने वाला जो वर्ब होगा वो अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, है ना। देखो जैसे कि नॉट ओनली, यहाँ पे ही लग गया, बट ऑल्सो। अब बताओ यहाँ पे इसके अनुसार होगा कि इसके अनुसार, तो आई के अनुसार होगा। बताया ना, आई के साथ क्या लगता है, होगा आई के साथ एम लगता है, आई के साथ एम लगता है, हमारा ना आई के साथ एम लगता है। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर होगा ना, जैसे कि एम, और ऑप्शन होगा कि ई, तो बताइए क्या लगेगा, एम लगेगा। क्यों, क्योंकि आई के अनुसार होगा, ही के अनुसार नहीं।
उसी तरह नॉट ओनली बट ऑल्सो राधा राधा हर चिल्ड्रन, तो हर चिल्ड्रन प्लुरल है तो इसके अनुसार होगा ना, अंतिम वाले का राधा का अनुसार नहीं ना होगा, तो हर चिल्ड्रन प्लुरल है तो आर लग जाएगा, अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो में अंतिम वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट रूल,